और हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद है हमारे स्टूडियो में कांग्रेस नेता राजेश गर्ग और बीजेपी नेता मदन मुखड़ और महेंद्र गोयल आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। मदन जी, सवाल उठ रहे हैं कि जो उम्मीद की जा रही थी पाकिस्तान से वही हुआ है और पाकिस्तान ने नकार दिया है इस बात को जो भारत उम्मीद कर रहा था कि एनआईए की टीम पाकिस्तान जाकर के जांच करेगी, और पाकिस्तान की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है कि कोई टीम एनआईए की पाकिस्तान नहीं आ सकती। वीरेंद्र जी, इसके पीछे की मैं पृष्ठभूमि जरूर बताऊंगा, मैं आप मुझे 1 मिनट दीजिएगा। पाकिस्तान में की जो समस्या बनी हुई है उसके पीछे कारण क्या है। 26 अक्टूबर 1947 को हरी सिंह जी ने विलय पत्र दिया भारत को, जो भारत में विलय होना चाहता है। उसके बाद 1 जनवरी 1948 को ब्रिटिश पार्लियामेंट में एलिजाबेथ जी ने स्टैंप लगा दी, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है जी। उसके बाद पाकिस्तान ने कहा कि इसमें हम जनमत संग्रह कराएंगे। आप हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध भी हुआ, उसमें पीओके पे उन्होंने कब्जा कर लिया। उसके बाद इन्होंने डिमांड की कि इसमें कश्मीर का आवाम जो है पिसरा है, इसमें जनमत संग्रह होना चाहिए जी। इन्होंने यूएनओ को ये बात रखी, यूएनओ ने कंडीशन रखी इनके लिए कि भारत और पाकिस्तान अपने जहां भी कब्जे किए हुए वहां से अपनी मिलिट्री हटा लें, वहां से अपनी जितने भी कब्जे हैं वो सब खाली कर दें। उस बात से यूएनओ को पलट गया कि मैं वहां से अपनी सेना हटाने को तैयार नहीं हूँ। उसके बाद 1954 में ध्यान दिलाना चाहूंगा कि ये दौरा जो यूएनओ ने भी फैसला दिया, ऐसे ये बात में पूरी कर दूंगा जी। 1954 में यूएनओ ने भी फैसला दिया भारत कश्मीर का अभिन्न है, लेकिन जो हमारी धारा 370 है उसकी वजह से जिसे बोलते हैं परिभाषित नागरिकता की परिभाषा से हमारे को बड़ा नुकसान हुआ कश्मीर के अंदर। 370 धारा कौन जिम्मेदार है? पाकिस्तान हिंदुस्तान को धमका रहा है। मदन जी, बात हम बात नहीं करेंगे, पीस टॉक आऊंगा। राजेश जी, आपके पास आऊंगा मैं। मदन जी, पूरी दुनिया के 90 देश आतंकवाद से जूझ रहे हैं। यूएनओ ने अभी तक पॉलिसी नहीं बनाई है कि आतंकवाद की पॉलिसी क्या होनी चाहिए। हाथ खड़े कर दिए, हाथ खड़े कहीं खड़े नहीं करें, ये भी कूटनीति का हिस्से है। कूटनीति का पहली बार देखिए जेआईटी जब यहाँ पर आई थी उन्होंने माना था कि ये हमारे आतंकवादी पाकिस्तानी उन्होंने माना था, लेकिन वहां पर ना मिलिट्री की चलती है ना सरकार की चलती है, वहां चलती है अलगाववादियों की, सरकार की नहीं चलती, मिलिट्री की चलती है, आतंकवादियों की, अलगाववादियों की चलती है, उग्रवादियों की। महेंद्र जी, उनकी दुकान इतनी बड़ी है, उनकी जिस समय चाहे वो सरकार पलट दें, जिस समय चाहे वो जनरल बदल दें, उनकी ये तो आपको वो ज्यादा ताकतवर है। उन आतंकवादियों के सामने घुटने टेक दिए जो वहां की देखिए, चलिए आप इसका सोल्यूशन क्या मानते हैं? युद्ध मानते हैं क्या इसका सोल्यूशन? चलिए महेंद्र जी, आप बात ना करें, युद्ध मानते हैं, इसका सोल्यूशन युद्ध मानते हैं। पाकिस्तान भी न्यूक्लियर पावर है, आप बताइए इसका सोल्यूशन। बात सुन लीजिए, जितने मनमोहन सिंह जी ने विदेशी दौरे करे हैं उतने ही मोदी जी भी कर रहे हैं, मगर उनकी अहमियत नहीं थी। केजरीवाल जी ने क्या कहा कि हमारी विदेश विकास की बात करते हैं, विदेश नीति खराब हो गई, उसको सम्मान देने की बात, विदेश नीति हमारी फेल हो गई, दिल्ली की बात करते हैं और आगे भ्रष्टाचार भारत की बात कर रहे हैं। भाई साहब, भ्रष्टाचार पे भी आ जाऊंगा तो उसमें वो मुद्दा कहीं और चला जाएगा। केजरीवाल जी ने कहा कि हमारी विदेश नीति फेल हो गई। पत्रकार जी ने पूछा कारण क्या है, कारण नहीं पता जी। तो आप क्या सिर्फ एलिगेशन लगाने के लिए कहते थे कि एक शब्द बोला, कारण नहीं पता मुझे, कारण नहीं पता जी मुझे, कारण पूरे सर मैं बोल रहा हूँ, कारण पूरे हिंदुस्तान को पता है। आप एक कातिल को बुलाते हो कि भैया तू रिक्वेस्ट करते हो उससे, तू एक्सेप्ट कर। राजेश जी, रास्ता क्या था? इसके अलावा रास्ता क्या था राजेश जी? भारत सरकार अगर मना कर देती तो यूएन में भी जाना है, ये मुद्दा यूएन में भी उठता है। सर, रास्ता क्या था? टीम को बुलाने के लिए मना कर देना चाहिए था। जब आपके विपक्षी दल हैं, सहयोगी दल ही होते हैं ना, विपक्ष में बैठे हैं, विपक्ष की पूरे जो पार्टी। चलिए आप सुझाव दीजिए, आप सुझाव दीजिए। अब मैं आपको बताता हूँ, फेलियर सिर्फ ये नहीं है। आप चाइना में जाते हो, वहां के राष्ट्रपति के साथ झूला झूलते हो, ठीक है, अपनी प्रधानमंत्री जी अपनी माता जी से उनको मिलवाते हैं, उसके बाद वो यूएन में जाके वीटो देता है आतंकवादी के खिलाफ पाकिस्तान के समर्थन में, यहाँ फेल हो गए। आप यूएस में, आप अमेरिका, आप संयुक्त राष्ट्र में जाते हो, ओबामा के साथ मन की बात करते हो, उसके बाद ओबामा जी खड़ी खड़ी सुनाते हैं, ये जाके नेहरू जी इतने साल पहले की बात कर रहे हो। गहरी हो गई है आपका फेलियर हर उस पे आपका फेलियर। जनता के बारे में सोचो, जनता के बारे में क्या, देश जनता के बारे में सोचने का आपका हक है। देश के अंदर अमन चैन लाने की बात है। मोदी जी, कोई काम ऐसा बता दीजिए जो देश हित में ना हो रहा हो।
आप बता दीजिए। लाल किले में हमला हुआ तो आपके राज में हुआ, संसद में हमला। चलिए हमारे साथ मुकेश कुमार सिंह जी भी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। मुकेश जी, पठानकोट में हमला हो रहा है। चलिए मैं मुकेश कुमार सिंह जी के पास चलता हूं। मुकेश कुमार जी से जानता हूं कि अब मुकेश कुमार सिंह जी, आपको क्या लगता है अब भारत सरकार का अगला कदम क्या होना चाहिए? राजेश जी मैं आता हूं आपके पास भी, आता हूं आपके पास आता हूं, मैं आता हूं आपके पास भी। मुकेश कुमार सिंह जी से पहले समझ लेते हैं। मदन जी मैं आता हूं आपके पास भी, आप तीनों के पास आता हूं।